नमस्कार दोस्तों, माधव पहल एकेडमी से मैं आपका दीपक सर आप सबके बीच में। मैं आज आपको सेट के बारे में बताऊंगा, राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के बारे में, जिसको आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। इसके माध्यम से क्या होता है, राज्य के एग्ज़ाम में या राज्य के माध्यम से जब आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा तो आपकी एलिजिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए सेट का पेपर होता है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और इस बार बहुत ज़्यादा एक भारी मात्रा में वैकेंट आपके सामने पे देखने को मिला है। लगभग 2500 पोस्ट से ज़्यादा पद अभी वैकेंट है। राज्य सरकार कम से कम 1200 से 1400 पोस्ट को लॉन्च करेगी और ये चुनावी वर्ष है, चुनावी माहौल है, इसीलिए इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है। एक तरफ जहां 33,000 पोस्ट टीचरों का लॉन्च हुआ है, ठीक दूसरे वे में शिक्षकों के अलावा इनको देखोगे प्रोफेसर का तो 2500 पोस्ट की वैकेंसी जारी हुई है, जो कि पुराने डाटा के हिसाब से जो हमारे सरकारी शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पे प्रोफेसरों की पोस्टिंग की जाएगी, जबकि नई सरकारी शिक्षण संस्थान नए कॉलेजेस जो बने हैं वहाँ पे उनकी पोस्टिंग के लिए भी और पोस्ट वैकेंट है। तो जो हमारे पास डाटा आया है 2500 पोस्ट के आसपास, वो पुराने सरकारी कॉलेजेस की संख्या के हिसाब से आए हैं। अभी वर्तमान में नए सरकारी कॉलेजेस बन चुके हैं तो उसके लिए अलग से एग्ज़ाम होते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, फिर आपको चीज़ें एक एक करके समझाऊँगा। सबसे पहले ये विज्ञापन को आप देखिए। जब इस विज्ञापन को आप देखते हैं तो मैं इसमें ये सब पढ़ के आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे की बात बताऊंगा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि कब से है। तो याद रखेंगे यहाँ पे 13/5/2024 सोमवार के दिन से 13 मई को आपका ऑनलाइन आवेदन सेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये होगा, ऑनलाइन जब आप भरते हो और उसके बाद में भरने के बाद में परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो कब से है, तो यहाँ पे देखना है आपको अंतिम तिथि, तो ये 9/6 तक है, 9 जून तक। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो कब होगा, ये एक एस्टिमेटेड डेट है जो जुलाई में 7 जुलाई को इन्होंने क्या किया है, एक अनुमान आपके बीच में रखा है, एस्टिमेशन रखा है। डेट चेंज भी हो सकता है। डेट में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या परिस्थितियां बन रही है, नई नई सरकार आई रहेंगी, नया नया गठन हुआ रहेगा, तो जो परिस्थितियां बनेगी, जैसे संभावित परिस्थितियां बनेगी उस हिसाब से डेट इसका सेट होगा। याद रखेंगे इसमें जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए 2 टाइमिंग आपको प्रेफर किया गया है, 2 टाइमिंग आपको बताया गया है। अगर आप पेपर 1 के लिए देते हैं तो 10 बजे से 11 बजे तक एक पहला आपका टाइम आपके बीच में यहाँ पे रखा गया है। पेपर 2 के लिए 11:30 से 1:30 बजे तक, इस बात को आपको याद रखना है। जब कभी भी एग्ज़ाम देते हैं तो पेपर 1 में जो आपके क्वेश्चन होंगे वो कितने आएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पेपर के बारे में। तो इस बात को जानना पड़ेगा। जब कभी भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो उस सेंस में जब पहला पेपर देते हो, ठीक है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पेपर 1 की, तो इसमें 50 क्वेश्चन होता है, 50 MCQs आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे 100 नंबर का ये होगा, 2 नंबर के हिसाब से 100 नंबर हो रहा है, तो मार्क्स कितना हो गया, 100 मार्क्स यहाँ पे हो गया। ठीक, पेपर 2 जब आप देखते हैं तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ पे MCQs यहाँ पे आपके सब्जेक्ट का होगा। मान लीजिए मैंने इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, दोनों में अगर MA किया है, चूंकि मैंने किया है तो मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं, तो वहां पे मुझे क्या होगा, मेरे इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमिक्स का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन पेपर नंबर 2 पे, जो कि 11:30 से 1:30 बजे के बीच में होगा। तो इसका मार्क्स कितना हो गया, तो ये हो गया 200, क्योंकि सभी में 2-2 नंबर होता है। तो टोटल हमारे पास में मार्क्स कितना हो गया, 300 मार्क्स यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब बात ये है कि ये जो 300 मार्क्स आपने निकाला है, इसी से आपका क्या होगा, आपका एलिजिबिलिटी देखा जाएगा। ठीक, अब बात समझिए, क्या इन दोनों पेपर में माइनस मार्किंग है, तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि इसमें माइनस मार्किंग या जो निगेटिव मार्किंग होती है दोनों पेपर में नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन को अटेंड करना पड़ेगा। एक भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हैं तो आप अपना नुकसान कर बैठते हैं, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो माइनस मार्किंग नहीं है, 300 नंबर का पेपर होगा। ये तो रही बात सेट की। जब आप सेट को क्वालिफाई कर लेते हो तो ये टोटल आपका कितने नंबर में एग्ज़ाम होता है, याद रखना, ये 19 पेपर के लिए होता है, 19 अलग अलग विषय के लिए, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो फलाना हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, 19 सब्जेक्ट के लिए आपका क्या होगा,
एग्ज़ाम होगा जिसमें 300 पेपर में आपको क्वालिफाई करना है। अब जब बात आती है इसको क्वालिफाई कर लेने की, तब आप क्या करते हो, एपी का वैकेंसी निकलता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि छत्तीसगढ़ में आपको क्या होगा, ये क्लास 1 के अंतर्गत आपको पोस्टिंग दिया जाएगा, अर्थात इसकी जो पोस्टिंग है वो आईएएस के लेवल की सैलरी होगी। ठीक है, वो भी क्लास 1 होते हैं, ये भी क्लास 1 होते हैं, और ये गैजेटेड होते हैं, याद रखेंगे, राजपत्रित अधिकारी होते हैं। आपको हरे कलम से साइन करने को मिलेगा। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। जब इनिशियल आप ज्वाइन करते हो, मान लो आपने क्या किया, ज्वाइन किया इस पोस्ट को, तो इन हैंड आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है पहले ही मंथ में 78,000 रुपये आपके स्टार्टिंग महीने आएगी, जो कि मेरे दोस्त को मिल रही है। ठीक, ये बातें आपको समझना पड़ेगा। और एजुकेशनल टीचिंग माहौल रहता है कॉलेजेस में, आप देखे हो कितना प्यारा माहौल रहता है, उस बीच में आपको काम मिलेगा, तो जो कि बहुत ज़बरदस्त एक मौका है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस पे क्या होगा, याद रखेंगे, जो एग्ज़ाम होगा, अब मैं आपको बताता हूँ, सेट का तो मैंने बता दिया, अब मैं बताता हूँ एपी के एग्ज़ाम का। मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपने सेट को क्वालिफाइड कर लिया, आपने निकाल लिया, तो एपी के एग्ज़ाम देंगे जब आप, तो यहाँ पे 2 प्रकार के क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पे रहेगा। पहला जो रहेगा वो पेपर 1 कहलाता है, पेपर 1। ठीक है, ये 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका दुनिया भर का पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ दुनिया भर का, मतलब समझना है आपको, 2 पेपर होगा और एक आपका सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, पेपर 2 ये क्या होगा, सब्जेक्ट का होगा। तो यहाँ पे जो सीजी होगा ना, छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन यहाँ पे रखेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि नंबर का रहेगा। और पेपर 2 आपका क्या है, सब्जेक्ट वाइज रहेगा। तो आपसे 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा 200 नंबर का, और छत्तीसगढ़ में 50 क्वेश्चन 100 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस 100 नंबर का अगर आपको तैयारी करना है तो याद करेंगे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस सीजी के लिए वृहद रूप में, अगर आपको वृहद डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में समझना है एक एक चीज़ों को, चाहे वो छत्तीसगढ़ आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप व्यापम में तैयारी कर रहे हो, सब में ये छत्तीसगढ़ का पैड कोर्स काम करेगा। और ये इसका जो MRP है वो 3500 रुपये है। ठीक है, जिसको हमने छत्तीसगढ़ में यहाँ पे 100+ 150 से ऊपर क्लासेस आपको दिया जाएगा, छत्तीसगढ़ का बहुत वृहद दिया जाएगा, कॉन्सेप्चुअल रहेगा, पूरे अपडेटेड क्लासेस रहेंगे, और 3500 का फीस है। लेकिन अभी लेते हो तो शुरू के 21 स्टूडेंट को मात्र ये 1500 रुपये मिलेगा, सिर्फ 1500 में स्टार्टिंग में। और ये कंप्लीटली ऑथेंटिक किताबों पे आधारित है। ठीक है, जो अलग अलग सरकारी आंकड़े हैं, अलग अलग DPR के रिसोर्सेस हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर हैं, उसके आधारित उसके डाटा पे आंकड़े हमने दिए हैं। साथ ही साथ में हम इस पे क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ का जो वृहद छत्तीसगढ़ आप लेते हो तो उसमें हम आपको 2024 का 2023-24 का जो 24 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2023-24 का, इसके इकोनॉमिक सर्वे का भी कंटेंट हम लोग यहाँ पे देंगे। मतलब इकोनॉमिक सर्वे भी इसमें आपका रेडी हो जाएगा। मतलब आपका PSC के मेंस के लिए, PSC के व्यापम के लिए, PSC के प्रीलिम्स के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये तीनों चीज़ों के लिए आपका ये रेडी हो रहा है। ठीक है, अब इसको करते हैं साइड। जो इंटरेस्टेड हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के छत्तीसगढ़ की क्लास ले सकते हैं, साथ साथ में PSC का फुल लेंथ क्लास, व्यापम का फुल लेंथ क्लास, टीचर का पूरा क्लास, असिस्टेंट टीचर का क्लास, हॉस्टल वार्डन क्लास, सभी क्लासेस मिलेगा। मेरे अभी तक 250 से अधिक स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। मैंने खुद 6 PSC मेंस लिखा है, रेलवे पे काम कर रहा हूँ, रेलवे पे सर्विस में हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट को निभा रहा हूँ। साथ ही साथ में जो बचा समय रहता है उसको मैंने अपने लाइफ को एजुकेशन पे समर्पित कर दिया है। आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट तैयार करता हूँ, जो कि आप मेरे क्लासेस भी यूट्यूब में फ्री में पढ़े हैं, 400-500 क्लासेस, उसको फ्री में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये कोर्स कैसे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, प्ले स्टोर में गूगल वहाँ से मतलब गूगल में पहले मिलता था, लेकिन अभी हमने उसको थोड़ा चेंज करके अपडेट करके लिए APK फाइल आपके लिए बनाया है। ठीक है, तो वो प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, वो APK फाइल होगा और वो थोड़ा एडवांस होगा, थोड़ा ज़्यादा फीचर देगा, स्मूथ ऑपरेट होगा, इसीलिए APK फाइल पे थोड़ा खर्चा किए हैं। और सरकार को रेवेन्यू हम APK फाइल का दे रहे हैं, ताकि सरकार के सहयोग से हम आप लोगों को एजुकेशन अच्छे क्वालिटी कंटेंट और सुविधा के साथ दे सकते हैं। जैसे आप क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हो, लैपटॉप में पढ़ सकते हो, कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ सकते हो, मोबाइल में पढ़ सकते हो, अलग अलग मोबाइल में लॉगिन करके पढ़ सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ कहाँ लॉगिन करके पढ़ते हो, कोई इशू नहीं है।
अब देखिए इस बात को समझिए। अब आप यहाँ पे ये सारा चीज़ आप डिस्क्रिप्शन से जा कर के मोबाइल नंबर डाल के अपना रजिस्ट्रेशन करें और पढ़ लें। चलिए कम टू द पॉइंट। अब ये जो सेट आप जो दे रहे हो ये कितने पेपर में बताया मैं आपको, 19 अलग अलग सब्जेक्ट में होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, प्रोफेसर का एक लाइन आपका क्लियर होता है। अब इसकी हम क्या बात करेंगे, जब आप प्रोफेसर बनते हो यहाँ पे तो आपको आगे क्या करियर ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले तो आपका वहाँ पे प्रिंसिपल बनने का चांस होता है जिसकी सैलरी बहुत अच्छा होता है। दूसरा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर में प्रमोट होते हो। ठीक है, इस बात को भी आप देखना, इसकी भी सैलरी बहुत प्यारी होती है। प्रोफेसर के 2.5 लाख रुपए तक पेमेंट आता है ना। प्रिंसिपल को भी तगड़ा पेमेंट होता है। ठीक है, 2.5 लाख 3 लाख पेमेंट उठाते हैं क्योंकि ये एजुकेशन का फील्ड है, इसीलिए सैलरी बहुत अच्छा रहता है। एक हायर पोस्ट है, क्लास 1 का पोस्ट है। तीसरा, आप एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में भी काम कर सकते हो। आपने जो शोध किया वो सरकार के लिए भी काम आएगा, तो उसके लिए आपको रिसर्च बेसिस पे भी आपको काम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को देखना है। और आप इससे क्या होगा, एक बुक भी आप पब्लिश कर सकते हो अपने फील्ड में, तो आप ये भी आप काम कर सकते हो जिसको लोग जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, नाम आपका मार्केट में चलेगा। लेकिन पहले आपको डिज़र्व करना पड़ेगा। फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, आप सभी ने सुना है, उसको आपको चरितार्थ करना है। तो सेट का जितना भी मैं जानकारी आपको दिया, सेट की जितनी भी मैंने बातें बताई, वो सब को आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप में लागू करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब मज़ा आएगा और तब अच्छे से आप इस पर काम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात और, आप ईमानदारी से बताएं, हॉनेस्ट होकर बताएं आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही क्लास लो, आप जहाँ भी क्लास लो, जैसा भी क्लास लो, जिससे भी लो, आप अपना 100% देते रहें, बस मेरा यही चाह है। ठीक है, तो आप ये सोचें कि आप अपने प्रिपरेशन को मजबूत कैसे करेंगे। अगर आप अपने प्रिपरेशन को ही मजबूत नहीं करते हो तो ये संभव नहीं है कि आप एग्ज़ाम निकालो। तो इसीलिए प्रिपरेशन को आप क्या करें, मजबूत करें और उस बेसिस पे आप काम करें। अब देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि कब से है, 13 मई को है। इसीलिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। 13 मई सोमवार को ऑनलाइन आवेदन चालू हो जाएगा और परीक्षा की संभावित तिथि जो एग्ज़ाम हो सकता है उसके लिए आपको याद रखना है 7/7 को एग्ज़ाम हो सकता है, 7 जुलाई को। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। ठीक है, जब ये दोनों डेट आपके नॉलेज में, आपके जहन में होगा तो आपका तैयारी अच्छा से होगा। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। इसका एक किताब बता देता हूँ। देखिए, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो जीएस पैटर्न का जो बुक आएगा, कौन सा, जीएस पैटर्न का जो बुक आएगा, भाई जीएस भी तो आता है। और जीएस कहाँ से पढ़ना है आपको, तो जीएस के लिए देखिए 2 बुक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ मैं। किसी बुक का मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, प्रचार नहीं कर रहा हूँ। जीएस के लिए आप मदान का बुक ले लेना। ठीक है, मदान का बुक बहुत चलता है जीएस के लिए। ठीक, जो भी आपके सब्जेक्ट का आप पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स का पढ़ रहे हो, इतिहास का पढ़ रहे हो, बायोलॉजी का पढ़ रहे हो, फिजिक्स का पढ़ रहे हो, उसके लिए मदान का बुक अच्छा चलता है। दूसरा पेपर जो होगा वो है ना, इसमें क्या चीज़ आपको समझना है कि जीएस के लिए तो मैंने आपको बता दिया, और जो कंटेंट आएगा किसी शिक्षण वाला, तो इसका जो शिक्षण वाला जो कंटेंट आता है इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अरिहंत का बुक मुझे अच्छा लगता है, बाकी अपनी अपनी मर्जी। ठीक है, तो ये जीएस को आप मदान से पढ़ो और इसको क्या करो, आप अरिहंत से पढ़ो। ठीक है, ये 2 बुक मैंने आपको सजेस्ट किया है इसके लिए, शिक्षण शास्त्र और जितना भी आपका एग्ज़ाम आएगा इससे रिलेटेड, और थोड़ा रीजनिंग भी कुछ रहेगा, तो अरिहंत की बुक मुझे अच्छी लगती है, और जीएस पोर्शन के लिए मदान का बुक। तो मैं आशा करता हूँ जितनी मैंने जानकारी बताई है वो आपके काम का होगा। सबसे पहली बात अपने अपने दिमाग में ये सेट करके चलें कि कोई व्यक्ति अगर आपको कहता है कि तू ये काम नहीं कर सकता, तो या तो वो आपको गुमराह कर रहा है, या तो वो व्यक्ति आपके सामने बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने उस एग्ज़ाम को या उस चीज़ को समझा ही नहीं और निकाला ही नहीं। आप यकीन करें, 8 घंटे की डेली सर्विस, 5 साल का मेरा बच्चा, उसको मैं पढ़ाता हूँ, फिर पूरे मोहल्ले के बच्चे आते हैं, उनका कैरियर का काउंसलिंग करना रहता है। उसके साथ साथ मैंने तकरीबन 1 साल में, सिर्फ 1 साल में, जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लिया था, इससे पहले मैं ऑफलाइन चालू कर चुका था, ऑफलाइन पढ़ा था। 2017 से मेरी कोचिंग ऑफलाइन में चल रही थी। ठीक, लेकिन कोरोना आया तो 2019 के बाद मैंने बड़े रूप में एक अच्छे लेवल पे 2022 में ऑनलाइन को चालू किया। ठीक, उससे पहले गूगल मीट से लेता था, लेकिन ऐप वेब बनवाया, डिजिटल सेटअप लिया, ये सब चीज़ें मैं 2022 में चालू किया। 2022 से 23 इस दौरान मैंने 1 साल में
जहाँ चाह वहाँ राह इस शब्द को चरितार्थ करते हुए एक साल में लगभग 2200 वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। कितना? 2200 क्लासेस में अलग अलग सब्जेक्ट का रिकॉर्ड कराया, जिसमें से सिर्फ तकरीबन 200 क्लासेस जो है वो मैथ्स रीजनिंग के मैडम के द्वारा है, बाकी जीएस मेरे द्वारा है। मैं कभी भी जीएस पे रिस्क नहीं लेता, इसलिए मैं दूसरे को ये चांस नहीं देता कि वो क्या करे, क्लासेस के क्वालिटी को बिगाड़े। 100 बार भले पढ़ लूँगा, उसके बाद मैं आपके बीच रखूँगा। जैसे कि मैंने पिछले बार ही आपको एक चीज़ बताया था कि छत्तीसगढ़ में कृषि का जो हिस्सा है जीएसडीपी में वो 15.32% है 2023-24 के वित्तीय वर्ष के हिसाब से। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई टीचर आए और वो क्या करे, एक सैलरी बेसिस पे काम करे, अब 15.32 को वो 15.31 या 30 बताए। कहने का मतलब ये है कि एरर से, डेविएशन से बचाने के लिए भले मैं ज़्यादा मेहनत कर लूँ, लेकिन आपको क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश रहेगी। अभी तक 250 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। आपने अलग अलग माध्यम में, फेसबुक में देखा होगा, यूट्यूब में देखा होगा या व्हाट्सएप में देखा होगा। यूट्यूब पे ज़्यादा मैं काम नहीं करता, मैं काम करता हूँ पैड क्लासेस पे, पैड रिसोर्सेज पे। उससे बच्चे क्या करते हैं, जो मेरे पैड संसाधन के कंटेंट है उसको लेते हैं और वो मेरे पहले डेमो देख लेते हैं। और सबसे पहली बात तो आप क्या करें, एक एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से उसको डाउनलोड करें और अपने पसंद का कोर्स खरीद लें। चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, चाहे वो बात हो व्यापम का पीएससी का फुल लेंथ कोर्स का, ठीक। और अगर आप अभी लेते हैं, अभी से 11 दिन के भीतर लेंगे तो सब में डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और 11 दिन के बाद फिर से सारे के फीस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, आपके सपनों से बड़ा कोई नहीं और आपके विश्वास से बड़ा कोई ताकत नहीं, कोई वेपन नहीं। जैसे कि आपके पास अगर 2 चीज़ें हैं, ज्ञान और विश्वास, तो आप काफ़ी चीज़ों को आसान कर सकते हो, ईजी कर सकते हो और सबके भीड़ में एक अलग पहचान बना सकते हो। जैसे कि शिक्षा से व्यक्ति इतना प्रतिभावान हो जाता है कि उसके लिए हर एक चीज़ें क्या होती है, एक सहजता से वो व्यक्ति उस चीज़ को समझ सकता है। चूँकि वो शिक्षित व्यक्ति है, उसने तर्कों का प्रयोग किया है। तो शिक्षा आपको तर्क देती है। तर्कशील होएं, प्रयास करें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। और हमारा एक स्लोगन है कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। भले 10 बार पढ़ना पड़े, पढ़ दो, रट दो, फिर पढ़ाओ। तो पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, ऐसा पढ़ो आप। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।